एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है शनिवार का दिन और इस समय घड़ी में बज गए हैं 6:30 और हमेशा की तरह जहां नहा धो गए कि मैं भी आ गई थी अपने किचन में और जहां पर मैं तैयारी कर रही थी अपने स्कूल ले जाने के लिए अपने लंच की। और हम सभी लोग जानते हैं कि 4 तारीख को होली का त्यौहार है और स्कूलों में आज से होली की छुट्टियों को कर दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं मेरा भी मन बहुत ज़्यादा खुश था, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि होली का त्यौहार आ रहा है और स्कूलों में आज से छुट्टियाँ हो जाएँगी। हाँ, त्योहार तो आते हैं खुशियाँ लेकर के। हम सभी को मालूम है कि साल भर इंतज़ार करने के बाद कोई भी त्यौहार आता है। लेकिन हाँ, त्योहारों में हमारे काम बढ़ जाते हैं और टेंशन मुझे केवल इसी बात की थी क्योंकि इतना बड़ा पर्व आने वाला था और मैंने अभी तक किसी भी प्रकार की तैयारी को नहीं किया था। मैं भी छुट्टी का इंतज़ार कर रही थी कि छुट्टियाँ आएँगी तो मैं भी अपने घर की तैयारियों को शुरू कर दूँगी करना। और आज से स्कूलों में छुट्टियाँ हो रही थी तो मुझे भी मिल गई थी 4 दिन की छुट्टी। मैंने कहा चलो इन 4 दिनों की छुट्टियों में मैं होली की जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे से मनाऊंगी। तो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने स्कूल और मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ होली का त्यौहार जो है वो कैसे मनाया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और होली में एक दूसरे को रंग लगा करके ही हम लोग होली के त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, होली का त्यौहार हम लोग केवल रंगों के द्वारा ही नहीं मनाते हैं। होली का त्यौहार हम लोग और भी चीज़ों के द्वारा मना सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने स्कूल में सीखा कि होली के त्यौहार पे हम लोग होली फूलों के भी द्वारा खेल कर के होली का त्यौहार मना सकते हैं। एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसा खेल जहाँ पे एक तो बच्चों के कपड़े गंदे नहीं होंगे और दूसरे वो हानिकारक भी नहीं रहेगा। मैंने फूलों की होली तो मैंने देखा था, लेकिन हाँ, केवल मूवी में देखा था। लेकिन जब मैं अपने स्कूल में आई तो मैंने देखा कि नहीं, एक होली ऐसी भी खेली जा सकती है जो केवल फूलों की से खेली जाए। वैसे तो मुझे होली का त्यौहार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन जब मैंने अपने स्कूल में देखा कि इस त्यौहार को हम फूलों के द्वारा भी खेले जा सकते हैं तो इस त्यौहार को मनाना, वैसे तो मुझे त्यौहार बहुत अच्छा लगता था लेकिन फूलों से खेलना तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और यहाँ पे देखिए सारे बच्चों को बैठा दिया गया था और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आए थे, सारे बच्चों को फूल दिए गए थे। कोई भी ऐसा बच्चा, एक भी टीचर सर नहीं थे जो इन फूलों से वंचित रह गए हों। और फिर उसके बाद फूलों की वर्षा होने लगी। दृश्य ऐसा था कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा दृश्य जिसको आँखें कह रही थी कि बस बार-बार देखते ही रहिए। पूरा जो माहौल था वहाँ पे वो गेंदे के फूलों से पूरा महका हुआ था। दूर-दूर तक केवल गेंदे की महक आ रही थी। एक तो बच्चे थे, वो भी फूलों की तरह, ऊपर से फूलों की होली। तो ये दृश्य बताने लायक नहीं था, बस इसकी कल्पना ही की जा सकती है। और यहाँ का माहौल देखिए इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बस हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान थी, चाहे वो बड़ा ही हो, छोटे हों, बच्चे हों। हर एक बच्चा इस होली के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मना रहा था। बहुत उत्सुकता के साथ, खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाया जा रहा था और हम लोगों ने भी इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया। हर एक व्यक्ति ऊपर से नीचे तक केवल फूलों से ही ढका हुआ था। ये पर्व हम लोग का चला था कम से कम आधे घंटे तक। अब आप जान सकते हैं कि अगर आधे घंटे तक फूलों की वर्षा हो रही है तो फूलों की मात्रा कितनी होगी। फूल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाए गए थे। ऊपर से नीचे तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि इन फूलों से वंचित रह गया हो। और यहाँ पे मैं भी थी जहाँ पे बच्चे थे, टीचर थे, आपस में ही एक दूसरे को जो है फूलों की वर्षा कर रहे थे। काफ़ी देर तक मैंने भी काफ़ी टीचरों के साथ मैंने भी होली का त्यौहार खेला, मनाया और हर एक बच्चे को मैंने भी हर एक बच्चे को मैंने भी फूलों के द्वारा उनके साथ होली को खेला। दृश्य देख कर के तो आप पीछे का जान ही गए होंगे कि माहौल कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब हम लोग रंगों के द्वारा खेलते हैं तो कहीं न कहीं ये डर रहता है कि वो कहीं हमारी आँखों या आँख में ना लग जाए, कपड़ों में ना लग जाए, लेकिन फूलों के साथ ऐसा नहीं था। ऊपर से नीचे तक केवल हर एक बच्चे के पास से महक आ रही थी फूलों की। गुलाब का फूल से पूरा स्कूल महक रहा था और बच्चे थे, बच्चों के चेहरे पे तो एक तो होली खेलने की खुशी, ऊपर से होली की छुट्टियाँ। तो इन दोनों खुशियाँ बच्चों के चेहरे पे साफ हम लोग को दिखाई दे रही थी और मैं भी आ गई थी अपने स्कूल से। इस समय घड़ी में बज गया था 4 और मुझे अब टेंशन हो रही थी
अपने घर जाने की और जो भी मेरे घर के काम हैं उनको करने की। होली खेलते समय तो मैं अपने घर के कामों को सारे भूल गई थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो होली का त्यौहार तो स्कूल में हो गया है, अब बारी है घर पे होली का त्यौहार मनाने की। तो जब मैं शाम को आई, थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद मैं भी निकल गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे जाना था होली के सामान लेने के लिए। जब मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने कहा कि नहीं, आज शनिवार है और चलते हैं पहले शनि भगवान के मंदिर में, जहाँ लेते हैं शनि भगवान के आशीर्वाद। तो जो भी बस्ती में होगा वो रौता चौराहा को जानता होगा, वहाँ पे एक शनि भगवान का मंदिर है जो बहुत ही जागरूक मंदिर है। तो हम लोग भी आ गए थे यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे हर देवी देवताओं की पूजा यहाँ पे होती है, लेकिन जो मंदिर है वो शनि भगवान के नाम से, शनि मंदिर के नाम से ये जगह फेमस है। तो जब हम लोग भी यहाँ पर आए तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हो रही थी आरती, आरती का समय था। और आप जानते ही हैं कि जब मंदिर के अंदर आरती होती है तो कितना ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन हम लोगों ने भी आरती में पूरा आरती तक हम लोग पूरा रुके, आरती हम लोगों ने गाई, सुनी और वहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। अब मुझे जाना था मंदिर के बाद मार्केट हमारे यहाँ जो बस्ती में जो मार्केट है उसको पक्के के नाम से कहा जाता है। वो जगह एक है जिसको कि इसी नाम से यहाँ के लोग बुलाते हैं। तो मुझे भी जाना था पक्के, जहाँ पे मुझे लेना था सामान। लेकिन मेरे पति जी थे, वो पूरी तरह भक्ति में लीन थे, गा रहे थे वो हनुमान चालीसा, क्योंकि शनिवार का दिन था और वो याद कर रहे थे अपने हनुमान जी को। और मैं भी यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी कि जब उनकी जो है पूजा ख़त्म हो जाए तो हम लोग भी निकलें बाहर। और यहाँ के मंदिर आप देख ही सकते हैं कि कोई राम भगवान के और राम जी की मूर्ति थी यहाँ पे, जो काली जी की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी। सारे ऐसे भी, कोई भी ऐसे भगवान नहीं थे जो यहाँ पे ना हों। तो काफ़ी देर तक हम लोगों ने भी यहाँ पे हम लोग रहे, हर एक भगवान का हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। और भगवान से तो मेरी केवल यही एक प्रार्थना था कि हे भगवान, होली का त्यौहार मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही आते रहे। मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही आप रंग भरते रहिएगा और कभी भी ज़िंदगी में मेरी कभी गमों को मत आने दीजिएगा। 2025 तो मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था। काफ़ी बीमारियों का मुझे सामना करना पड़ा था, लेकिन मुझे 26 में पूरी आशा थी कि भगवान जो है अब किसी भी प्रकार का कष्ट मेरे जीवन में लेकर के नहीं आएँगे। तो भगवान के दर्शन करने के बाद मैं भी आ गई थी मार्केट। और ये है हमारे बस्ती का मार्केट, मेन मार्केट हमारा यही है, जो कि पक्के के नाम से ये फेमस है। तो चलिए, यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ब्लॉग बना असंभव था। तो चलिए मैं भी करती हूँ इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।